प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास वर्कशीट नंबर 49 में पुनरावृत्ति होने वाली है दो बैलों की कथा पाठ, जो कि क्षितिज में पहला पाठ है। और यहाँ पर जो ये पाठ है वो प्रेमचंद जी ने लिखा है। दो बैलों के माध्यम से उन्होंने समाज को काफ़ी कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। तो आप भी उस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। पाठ में क्वेश्चन आंसर करना ही मकसद नहीं है, बल्कि इस पाठांश में जो आज इन बैलों के माध्यम से हम समझने वाले हैं, झूरी काची जो कि एक मालिक है बैलों के, उनके दो बैल हैं, एक हीरा और एक मोती। दोनों कौन सी हैं? तो ये पछाई जाति के हैं, जो कि बैलों की भी जाति होती है। यानी कि कुछ बैल ऊंचे कद के होते हैं, कुछ ठीकने कद के होते हैं। तो ये पछाई जाति के थे। देखने में कैसे थे? सुंदर थे और काम में बड़े चौकस थे। यानी कि काम में वो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करते थे। डील में यानी कि हाइट में बड़े ऊंचे से थे। और दोनों जो है साथ में रहते हुए, यानी कि लंबे टाइम तक वो झूरी के साथ रहे हैं दोनों बैल। तो क्या हो जाता है, जानवरों में भी भाईचारा हो जाता है। आपने जानवर पाले होंगे, आप कुत्ते पालते होंगे, कई लोग कबूतर और बिल्ली वगैरह पालते हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, एक तरह से हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही वो हो जाते हैं, उनका हमसे एक लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों बैलों में भी आपस में भाईचारा हो गया था। क्या करते थे दोनों? आमने सामने या साथ बैठे हुए तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी कि आदान प्रदान, आपस में वो बातचीत करते थे। यानी कि हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से, उनकी मतलब भाषा जो है वो मूक है। तो एक दूसरे के मन की बात वो ना जाने कैसे समझ जाते थे। यानी कि हीरा की बात जो है मोती समझ जाता था, मोती की बात हीरा। आजकल इंसान जो है इंसान की बात नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ये समझाया है कि उन जानवरों से सीखना है जो एक की बात दूसरा समझ जाता है। भाईचारा सिखाया है यहाँ पर। तो बहुत कुछ जो है बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समझाने की कोशिश की है। हम इंसान हम नहीं समझ सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी बैलों में। जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला कौन है? मनुष्य। जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है। लेकिन मनुष्य भी आपस में एक दूसरे की मन की बात नहीं समझ पाते, जो कि ये जानवर समझ जाते थे। दोनों क्या करते थे, आपस में प्रेम प्रकट करते थे एक दूसरे से। कैसे? एक दूसरे को चाटा, एक दूसरे को सूंघा। तो इस तरह से कभी कभी वो दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। तो यह आपस में एक प्रेम का, आपस में उनका अपना एक तरीका था प्रेम प्रकट करने का, विग्रह के नाते नहीं। जैसे सींग मिलाते थे तो कई बार हमें लगता है कि बैल लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ते नहीं थे, बल्कि वो प्रेम एक तरह से उनका एक खेल हुआ करता था। और केवल विनोद की आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए कभी कभी वो थोड़ा सा पंजे लड़ा लेते हैं। तो यही सब ये जो जानवर दोनों हीरा मोती वो करते थे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाया है बैलों के माध्यम से। प्रेम कैसे करते हैं, इंसानियत कैसे हमें दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने भी अगर कोई जानवर पाले हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपने कौन से जानवर पाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो बड़ा आसान सा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम। तो मैंने बता दिया इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रेमचंद हैं। तो दूसरा सवाल है कि दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये हिंदू ब्राह्मण इस तरह से जाति नहीं है, बल्कि ये पछाई जाति के। तो दोनों बैल पछाई जाति के थे या डील में ऊंचे थे। आपने दोनों बैलों के बारे में इस तरह से बताना है। तो यहाँ पर आप अपना क्लियर आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो देखो, प्रेम इंसान कैसे जताता, एक दूसरे को गले मिलना, एक दूसरे को खिलाना पिलाना, घुमाना, आपस में उनके साथ रहना। लेकिन जानवर क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के सींग मिलाते हैं जानवर। तो उनका एक प्रेम करने का एक अपना अंदाज होता है, सींग मिलाना। दोनों आपस में साथ में उनका खाना पीना होता था और साथ में। तो दोनों बैलों का स्वभाव, तो यहाँ पर देखो उनके स्वभाव की विशेषता का वर्णन करना है। दोनों बैल कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था। तो देखो, दोनों बैलों में एक मित्रता का भाव था। दोनों ने सिखाया कि मित्रता कैसे करते हैं। साथ में मूक भाषा में एक दूसरे की बात को समझ जाना। तो यहाँ पर भी उनकी विशेषता है कि वो मूक भाषा में बात समझ जाते थे, वो दोस्ती निभाते थे। वो यहाँ पर आपने देखा कि वो मालिक के प्रति प्रेम का भी भाव यहाँ पर उन्होंने सिखाया है। और लास्ट वाला सवाल है ये कि अवश्य ही उनमें ऐसी कोई शक्ति थी जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
तो यहाँ पर इस पंक्ति का क्या मतलब है कि इंसान कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला हूँ और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ जानवरों में, जीवों में, प्राणियों में। लेकिन मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात इंसान नहीं समझ पाता, जबकि ये दोनों बैल समझ जाते थे। आखिर इंसान भी कहीं ना कहीं चूक जाता है। अपने ये सारी बातें इस आंसर में लिखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जानवर आपस में एक दूसरे की वो प्रेम प्रकट करना, वो आपस में बातें करना। तो हीरा मोती भी खूब बातें किया करते थे आपस में। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट। कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएंगे। कोई डाउट हो तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए।